हेलो फ्रेंड्स, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग लिगेंड्स के बारे में अध्ययन किए थे, प्रबल लिगेंड्स के बारे में अध्ययन किए थे, दुर्बल लिगेंड्स के बारे में अध्ययन किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पुनः लिगेंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ लिगेंड्स के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स के बारे में जानते हैं। कोई भी जटिल यौगिक हुआ, जटिल यौगिक को हम लोग उपसंयोजन यौगिक भी कहते हैं, संकर यौगिक भी कहते हैं, संकुल यौगिक भी कहते हैं। ठीक है। तो जटिल यौगिक में केंद्रीय धात परमाणु या आयन के चारों ओर उपस्थित रहने वाले जो अणु होते हैं या ऋणायन होते हैं, उन्हें ही हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, कोबाल्ट जो है केंद्रीय धात परमाणु है और इस केंद्रीय धात परमाणु के चारों तरफ जो उपस्थित अणु है NH3, ये लिगेंड्स कहलाते हैं। यहाँ जो केंद्रीय धात परमाणु या आयन है या परमाणु के रूप में भी हो सकता है या फिर अपने आयन के रूप में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर देखिए केंद्रीय धात परमाणु लिखा गया है या आयन लिखा गया है। अर्थात जो केंद्रीय धातु होगा वह अपने परमाणु के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर आयन के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। तो इस केंद्रीय धात परमाणु के चारों तरफ उपस्थित रहने वाले जो अणु हैं या ऋणायन होंगे, वही क्या कहलाएंगे? लिगेंड्स कहलाएंगे। जैसे इसमें NH3 क्या है? लिगेंड्स है। तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट क्या है? केंद्रीय धात परमाणु है और NH3 जो है लिगेंड्स है। और ये बाहरी जो है पार्ट Cl3 वह लिगेंड्स नहीं है। ठीक है। संकुल के अंदर ही केंद्रीय धात परमाणु और लिगेंड्स होते हैं। ठीक। संकुल के बाहर अगर कोई ऋणायन आता है या फिर धनायन आता है तो वह लिगेंड्स का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिगेंड्स के प्रकार के बारे में। तो लिगेंड्स में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड्स को निम्न प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसमें दाता परमाणु जो होते हैं वे अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु या आयन को देते हैं। इसके आधार पर लिगेंड्स को कई प्रकारों में बांटा गया है। तो आइए एक एक करके सबको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक दंतुल लिगेंड्स के बारे में समझते हैं। एक दंतुल लिगेंड्स क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं या यूनिडेंटेड लिगेंड्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इनमें क्या होता है? इनमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात एक केंद्रीय धात परमाणु या आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। ठीक है। तो आइए जानते हैं कुछ एक दंतुल लिगेंड्स के बारे में। एक दंतुल लिगेंड्स को देखो दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक उदासीन एक दंतुल लिगेंड्स के बारे में और दूसरा हम लोग ऋणायनिक एक दंतुल लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए H2O जो है इसको हम लोग एक्वा पढ़ते हैं और इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन हुआ, इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन होता है और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है। चूंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात इसके पास किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं होता है। अब ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 8 है और इसके बाहरी कोश में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन जो है देखिए हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया, तो बाकी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉनों में देखिए एक इलेक्ट्रॉन का पेयर A है और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर A है, अर्थात ये ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु को दे करके उसके साथ एक उपसंयोजक बंध बना सकता है। तो इसमें दाता परमाणु कौन होगा? H2O में ऑक्सीजन होगा। ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं? एक दंतुल लिगेंड में जो है केवल एक दाता परमाणु होता है और यह दाता परमाणु क्या करेगा? केंद्रीय धात परमाणु या आयन को अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बना लेता है। ठीक है। तो आइए कुछ उदासीन एक दंतुल लिगेंड्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें देखिए H2O है जिसे हम लोग एक्वा पढ़ते हैं और इसमें दाता परमाणु जो होता है वह ऑक्सीजन होता है। इसी प्रकार से NH3 जो है, NH3 भी एक दंतुल लिगेंड है जिसे हम लोग एमीन्स पढ़ते हैं और इसमें जो दाता परमाणु होता है वह नाइट्रोजन होता है। इसी प्रकार से CO है, CO को हम लोग कार्बोनिल पढ़ते हैं और इसमें जो दाता परमाणु होता है वह ऑक्सीजन है। और NO में जिसे हम लोग नाइट्रोसिल कहते हैं, इसमें जो दाता परमाणु होता है ये नाइट्रोजन होता है और यहाँ पर C6H5 यहाँ पे रहेगा जिसे हम लोग प्रेडीन पढ़ते हैं। इसमें दाता परमाणु जो होता है वह नाइट्रोजन होता है। प्रेडीन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PY से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग PY से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेडीन का पूरा नाम ना लिख करके PY केवल शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है, तो वहां पर हम लोग PY को क्या समझेंगे? प्रेडीन समझेंगे। ठीक है। तो प्रेडीन में जो दाता परमाणु होता है वह कौन होता है? नाइट्रोजन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार से कुछ ऋणायनिक एक दंतुल लिगेंड्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए फ्लोरीन जो है
जिसे हम लोग फ्लोरो कहते हैं। इसमें दाता परमाणु फ्लोरीन ही रहेगा। और इसमें क्लोरीन, अगर क्लोरीन जो है लिगेंड्स के रूप में किसी संकुल यौगिक में उपस्थित है तो उसे हम लोग क्लोरो पढ़ते हैं, और इसमें दाता परमाणु तो यह स्वयं ही रहेगा। इसी प्रकार से ब्रोमीन हुआ, ब्रोमीन को हम लोग ब्रोमो पढ़ते हैं और इसमें दाता परमाणु यह स्वयं ही रहेगा। ठीक है। और अगर आयोडीन लिगेंड्स के रूप में उपस्थित है तो उसे हम लोग आयोडो पढ़ते हैं, और इसमें दाता परमाणु यह खुद ही रहेगा, स्वयं रहेगा। इसी प्रकार से साइनाइड हुआ, इसे हम लोग उभयदंती लिगेंड्स भी कहते हैं। अगर यह किसी संकुल में लिगेंड्स के रूप में उपस्थित है तो इसे हम लोग साइनो पढ़ते हैं, और इसमें दाता परमाणु जो है नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, मगर इस केस में जो दाता परमाणु होता है वह नाइट्रोजन ही होता है। इसी प्रकार से थायोसाइनेटो ए भी उभयदंती लिगेंड्स की श्रेणी में आता है और एक दंतु लिगेंड्स की श्रेणी में भी आता है। अगर यह किसी संकुल में लिगेंड्स के रूप में उपस्थित है तो इसे हम लोग थायोसाइनेटो पढ़ते हैं, और इसमें जो दाता परमाणु होता है वह सल्फर होता है, अर्थात सल्फर ही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और उसके साथ उपसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है। और अगर लिगेंड्स के रूप में OH रेड आयन उपस्थित है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सो पढ़ेंगे, और इसमें जो दाता परमाणु होता है वह ऑक्सीजन होता है। और लिगेंड्स के रूप में अगर NO2 उपस्थित है तो उसे हम लोग नाइट्रो पढ़ते हैं, और इसमें जो दाता परमाणु होता है वह नाइट्रोजन होता है। इसी प्रकार से अगर ONO रेड आयन उपस्थित है लिगेंड्स के रूप में तो उसे हम लोग नाइट्रेटो पढ़ते हैं, और इसमें जो दाता परमाणु होता है वह ऑक्सीजन होता है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए CH3COO रेड आयन, अगर यह किसी संकुल में लिगेंड्स के रूप में उपस्थित है तो इसे हम लोग एसीटेटो पढ़ते हैं, और इसमें जो दाता परमाणु होता है वह ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक दंतुल लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिए। तो अब हम लोग द्विदंतुल लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में बाइडेंटेट लिगेंड्स भी कहते हैं। इनमें दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो स्थितियों में जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में CH2NH2 CH2NH2, इसमें नाइट्रोजन जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, और यह नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बनाता है। इसी प्रकार से ये भी नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ही नाइट्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उनके साथ उपसंयोजक बंध बनाएंगे। तो अर्थात ये दो जगहों से केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकता है, इसलिए इसे हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, द्विदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, जो कि बहुत सारे संकुलों में इसका नाम जो है आता रहता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बहुत सारे संकुलों में केवल EN ही दिया रहता है, ये पूरा ना दे करके केवल EN दिया रहता है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं। अगर किसी संकुल में EN दिया गया होगा तो उसे हम लोग एथिलीन डाइएमीन पढ़ेंगे। ठीक है। और एक ऐसा लिगेंड्स है, द्विदंतुल लिगेंड्स है, क्योंकि यह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो जगहों से जुड़ सकता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑक्सलेट आयन के बारे में। ऑक्सलेट आयन जो होता है इसमें भी दो ऑक्सीजन परमाणु जो उपस्थित रहते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को दे करके दो जगहों से जुड़ सकते हैं। एक तो यहाँ का जो ऑक्सीजन होगा वह अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे करके एक उपसंयोजक बंध बना देगा। इसी प्रकार से दूसरा ऑक्सीजन जो है यह भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दे करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बना लेगा। ठीक है। तो यह भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो जगहों से जुड़ेगा। इसे हम लोग ऑक्सलेट आयन कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में OX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो OX जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे संकुल में इसका नाम जो है OX ही दिया रहता है, पूरा नाम ना दे करके केवल OX दिया रहता है, तो उसे हम लोग ऑक्सलेट आयन पढ़ेंगे। ठीक है। और किसी किसी संकुल में C2O4 दिया रहता है, तो ये क्या है, ऑक्सलेट आयन है, और एक ऐसा लिगेंड्स है, द्विदंतुल लिगेंड्स है। और EN क्या होता है, ये भी द्विदंतुल लिगेंड्स है, इसका पूरा नाम एथिलीन डाइएमीन होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार से देखिए कार्बोनेट है, कार्बोनेट में भी दो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ये दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दे करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बना देते हैं। तो यह भी कैसा लिगेंड्स है, द्विदंतुल लिगेंड्स है। ये भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो जगहों से जुड़ सकता है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं त्रिदंतुक लिगेंड्स के बारे में, जिसे हम लोग ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। तो वे लिगेंड्स जिनमें तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनमें तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम लोग त्रिदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए
ये पूरा डाई एथिलीन ट्राईएमीन एक ऐसा लिगेंड्स है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु है, ये नाइट्रोजन परमाणु क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु को अगर यम से रिप्रेजेंट किया जाए तो ए नाइट्रोजन परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु को दे करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बना लेता है। इसी प्रकार से यहाँ का जो नाइट्रोजन परमाणु होगा वह भी अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु को दे करके केंद्रीय धात परमाणु या आयन के साथ उपसंयोजक बंध बना लेगा। इसी प्रकार से यहाँ का जो नाइट्रोजन परमाणु है वह भी अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु या आयन को दे करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बना लेगा। चूंकि यह केंद्रीय धात परमाणु से 3 जगहों से जुड़ सकता है, इसलिए इसे हम लोग ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम जो होता है डाईएथिलीन ट्राईएमीन होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डाइन पढ़ते हैं। और इसी प्रकार से ये भी क्या है, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स है। ये भी क्या करेगा, केंद्रीय धात परमाणु M के साथ 3 जगहों से जुड़ेगा। यहाँ देखिए, एक तो यहाँ से जुड़ जाएगा और एक यहाँ से जुड़ेगा और एक यहाँ से जुड़ेगा। ये तीनों ही नाइट्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु को दे करके केंद्रीय धात परमाणु से उपसंयोजक बंध बना लेंगे। तो ये कैसे लिगेंड्स है, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स है। क्यों? क्योंकि यह केंद्रीय धात परमाणु या आयन से 3 जगहों से जुड़ रहे हैं। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टेरेपी भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चौथा जो है वह है चतुर्दंतुक लिगेंड्स, जिसे हम लोग टेट्राडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स में क्या होगा, वे लिगेंड्स जिनमें 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग चतुर्दंतुक लिगेंड्स या टेट्राडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके प्रथम कोष में 2 और बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरा कोष जो होता है वह अस्थायी होता है। इसके बाहरी कोष में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करके एक सहसंयोजक बंध बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस समूह के साथ साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेगा। ठीक है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके सहसंयोजक बंध बना लिए। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। कौन सा बंध बनाएंगे, ये कौन सा बंध बनता है, उप सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस पूरे समूह में ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु को दे करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बना लेगा। तो एक जगह से ये जुड़ा। इसी प्रकार से इसका भी ऑक्सीजन परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु या आयन को दे करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बना लिया। तो यहाँ पर बंधों की संख्या, एक बंध यहाँ पर हो गया, एक बंध यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो है पूरा पार्ट, इसका जो ऑक्सीजन परमाणु है अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु को दे करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बना लेगा। बाकी देखिए ये नाइट्रोजन परमाणु क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके केंद्रीय धात परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बना लेगा। इस प्रकार टोटल बंधों की संख्या कितनी है, 4 है। तो एक ही लिगेंड है, वह केंद्रीय धात परमाणु या आयन से 4 जगहों से जुड़ रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, इस लिगेंड्स का पूरा नाम जो है वह नाइट्राइलो एसीटेट है। ठीक, तो टेट्राडेंटेट लिगेंड्स वे लिगेंड्स होते हैं जो केंद्रीय धात परमाणु या आयन के साथ 4 जगहों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वह है पंचदंतुक लिगेंड्स, जिसे हम लोग पेंटाडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। वे लिगेंड्स जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग पंचदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट आयन, यह कैसा लिगेंड्स है, पंचदंतुक लिगेंड्स है। कैसे पंचदंतुक लिगेंड्स है, अगर केंद्रीय धात परमाणु या आयन को हम लोग M से रिप्रेजेंट करें, एक केंद्रीय धात परमाणु है, अगर आयन की बात करेंगे तो इस पर आवेश लगा होगा। ठीक है, इस पर क्या होगा, आवेश लगा होगा। तो यह जो है केंद्रीय धात परमाणु या आयन है, इस केंद्रीय धात परमाणु या आयन के साथ यहाँ का देखिए ये जो पूरा समूह है, ये पूरा समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु होगा वह अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु को दे करके अपना एक उपसंयोजक बंध बना लिया। इसी प्रकार से ये भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके केंद्रीय धात परमाणु के साथ दूसरा उपसंयोजक बंध बना लिया। और इसी प्रकार से ये भी समूह क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धात परमाणु को दे करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बना लेगा। अब इनके साथ जो जुड़ा हुआ नाइट्रोजन परमाणु है, जैसे ये नाइट्रोजन परमाणु है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, केंद्रीय धात परमाणु से जुड़ करके एक और उपसंयोजक बंध बना लेंगे। इसी प्रकार से ये जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, या भी
केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ करके एक उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो यहाँ पर इस लिगेंड में एक ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड्स के विभिन्न परमाणु 5 जगहों से जुड़ रहे हैं। तो यह कैसा लिगेंड्स होगा, पंचदंतुक लिगेंड्स होगा, क्योंकि एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 5 जगहों से जुड़ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, पंचदंतुक लिगेंड्स होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है वह है षष्टदंतुक लिगेंड, जिसे हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं उनमें 6 दाता परमाणु होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इन्हें षष्टदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट है। इसमें देखिए जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा वह इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म से जुड़ेगा। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वह भी क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक उपसहसंयोजक बना लेगा बंध। इसी प्रकार से ए भी जो ऑक्सीजन परमाणु होगा इसका भी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। इसी प्रकार से ए भी ऑक्सीजन जो है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बंधों की संख्या कितनी हो गई, एक बंध तो इसका हो गया, दूसरा इसका हो गया, तीसरा और ये चौथा बंध हो गया। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास से भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म भी क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। तो ये जो होगा वह 5वां बंध हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी जो नाइट्रोजन है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, यह भी क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। तो टोटल यहाँ पर 6 बंध बन रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। इसमें एक ही लिगेंड है और एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 6 जगहों पे जुड़ रहा है, इसलिए यह कैसा लिगेंड होगा, षष्टदंतुक लिगेंड होगा, जिसे हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिगेंड्स की अगली टाइप्स को पढ़ते हैं। तो लिगेंड्स की अगली टाइप्स जो है वह है उभयदंती लिगेंड्स, जिसे हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी कहते हैं। वे लिगेंड जो स्वयं में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकते हैं उन्हें हम लोग उभयदंती लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयदंती लिगेंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए साइनाइड हुआ, साइनाइड किसी संकुल में लिगेंड्स के रूप में उपस्थित रहता है तो उसे हम लोग साइनो कहते हैं, और इसमें नाइट्रोजन जो होता है वह दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। जब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो वह लिगेंड साइनो कहलाता है, और अगर इसमें कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा हो तब वह लिगेंड जो होगा वह आइसोसाइनो लिगेंड्स होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर नाइट्रो की बात करें तो नाइट्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग नाइट्रो कहेंगे, और अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो उसे हम लोग नाइट्रेटो लिगेंड्स कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एससीएन रेड आयन में सल्फर भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो उसे हम लोग थायोसाइनेटो कहेंगे, और अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो उसे हम लोग आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। तो यह क्या है, यह भी एक उभयदंती लिगेंड्स है, क्योंकि इसमें सल्फर भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, उभयदंती लिगेंड्स के बारे में पढ़े। उभयदंती लिगेंड्स जो होते हैं वे स्वयं में उपस्थित दो विभिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकते हैं। जैसे साइनाइड हुआ, साइनाइड में कार्बन भी और नाइट्रोजन भी दोनों ही दाता परमाणु होते हैं। अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो उसे साइनो कहेंगे, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देता है तो उसे आइसोसाइनो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग षष्टदंतुक लिगेंड्स के बारे में पढ़े, जिसे हेक्साडेंटेट लिगेंड्स भी कहते हैं। षष्टदंतुक लिगेंड्स में 6 दाता परमाणु होते हैं, अर्थात ए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 6 जगहों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पंचदंतुक लिगेंड्स के बारे में पढ़े। पंचदंतुक लिगेंड्स में 5 दाता परमाणु होते हैं, अर्थात एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से 5 जगहों से जुड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग चतुर्दंतुक लिगेंड्स के बारे में पढ़े, जिसे हम लोग टेट्राडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स में 4 दाता परमाणु होते हैं, अर्थात एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 4 जगहों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं
त्रिदंतुक लिगेंड्स के बारे में, जिसे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। इनमें 3 धाता परमाणु होते हैं, अर्थात एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 3 जगहों से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग द्विदंतुक लिगेंड्स के बारे में भी पढ़े हैं। द्विदंतुक लिगेंड्स में 2 धाता परमाणु होते हैं, अर्थात एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 2 जगहों से जुड़ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वह एथिलीन डाइअमीन है और ऑक्सलेट आयन है। ठीक है, हम लोग एक दंतुल लिगेंड्स के बारे में पढ़े हैं। एक दंतुल लिगेंड्स में रेडायनिक एक दंतुल लिगेंड्स है। रेडायनिक एक दंतुल लिगेंड्स में फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, थायोसाइनेटो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, एसीटेटो, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ये केवल अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। ठीक है, और हम लोग उदासीन एक दंतुल लिगेंड्स के बारे में पढ़े हैं। उदासीन एक दंतुल लिगेंड्स में H2O जिसे हम लोग एक्वा पढ़ते हैं, NH3 जिसे हम लोग एमीन पढ़ते हैं, CO जिसे हम लोग कार्बोनिल पढ़ते हैं, NO जिसे हम लोग नाइट्रोसिल पढ़ते हैं, और C6H5N जिसे हम लोग pyridine पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे PY से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और हम लोग लिगेंड्स के बारे में पढ़े। लिगेंड्स जो होते हैं किसी भी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु हुआ या आयन हुआ, उसके चारों ओर उपस्थित रहने वाले जो अणु होते हैं या रेडायनिक समूह होता है, उन्हें ही लिगेंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिए और लिगेंड्स के प्रकार के बारे में पढ़ लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।